तो दिल्ली में 2004-05 से मैंने रंगमंच की शुरुआत की। आकांक्षा, नटराज, कई सारे ग्रुप के साथ श्री राम सेंटर, इस समय मैंने प्ले वगैरह किया। तो बॉम्बे में मेरी पहली शुरुआत हुई थी राखी सावंत शो, जूम टीवी पे आता था एज एन एक्टर। अमिताभ बच्चन जी के साथ मैंने पोलियो का लीड में ऐड किया था। फिर पहली फिल्म थी मेरी बेनी और बबलू राजपाल यादव, के मैंने रिया सेन, ऋचा चड्ढा के साथ। और उसके बाद दूसरी फिल्म थी मेरी आमिर खान जी के साथ, तलाश। जी नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। आज खास इंटरव्यू होने वाला है। आप देख सकते हैं कि तस्वीर में हमारे बगल में बैठे हुए हैं सागर नाथ झा जी। और आपको बता दूं इनके बारे में कि यह हिंदी फिल्म के मशहूर अभिनेता, लेखक और निर्देशक है। इन्होंने कई सुपर स्टार अभिनेताओं के साथ हिंदी फिल्म में काम कर चुके हैं। सभी को ऐसे मालूम नहीं होगा, लेकिन आज मालूम चल जाएगा। और जब यहाँ पे हम बात करेंगे इस संबंध में, तो जो ये बताएंगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद जो है आपको जो है कई फिल्म का जो है लेखन भी किया है। तो इनसे आज हम बात करने वाले हैं, जो शुरुआत कैसे किया इन्होंने, इस संबंध में हम बात करेंगे। उसके बाद कैसे एंट्री मिला फिल्मी दुनिया में, ये इन सब मुद्दे पे जो है इनसे हम बात करेंगे। और आपको बता दूं कि यह मिथिलांचल के लाल के नाम से जाना जाता है। मिथिलांचल यानी कि बिहार का जो मिथिलांचल क्षेत्र है, आपको मधुबनी जिला का वासी हैं। और सभी को मालूम है कि हिंदी फिल्मी दुनिया में जो है बहुत कम, बिहार की, मिथिलांचल को तो छोड़िए, बिहार में बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जो कि फिल्मी दुनिया में हैं, बहुत कम देखने को मिलता है। और ये मिथिलांचल का नाम जो है रोशन किया है, दिन प्रतिदिन रोशन कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है और मिथिलांचल के लिए, बिहार के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो सबसे पहले नेशनल न्यूज हंट चैनल पर सागर नाथ झा जी, आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये अपना परिचय पहले बता दीजिए ताकि लोगों को मालूम पड़े। वैसे तो जानते ही हैं, लेकिन दूर के लोगों को, बिहार के लोगों को जानकारी मिले और बाहर, बिहार के ज़्यादा जो बाहर है उनको भी जानकारी मिल सके। मेरा नाम, पूरा नाम है सागर नाथ झा। जी जी। घर हुआ फुलपरास, मधुबनी जिला में जी। और मेरी स्कूल कॉलेज वगैरह सब यहीं पे है। जी जी। फुलपरास श्री कृष्ण यादव उच्च विद्यालय से पढ़ा हूँ। जी। तो बेसिकली मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई थी 84, 85, 86 के आसपास। जी। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। फुलपरास में एक रामलीला आया था। जी। तो मैं छोटा था, 7-8 साल का था मैं। तो उस रामलीला के टाइम में बच्चे का रोल लेना शुरू किया। फिर किसी घटना की वजह से उनका जो लक्ष्मण का रोल लेता था वो चला गया गाँव, तो उन लोगों ने मुझे लक्ष्मण के रोल में डाल दिया। 8-10 साल का था मैं, मिडिल स्कूल में पढ़ता था मैं। जी जी। तो 1 महीना में रामलीला का मंचन उन लोगों के साथ किया। तो मेरे अंदर के जो लाज, शर्म, हया, वो सब खत्म हो गया वहाँ से। जी। फिर 98 में मेरी शादी हो गई और 2002 में मेरी पहली पत्नी रसियारी, मेरा ससुराल था, तो उनका देहांत हो गया दिल्ली में। तो कुछ डिप्रेशन में था। तो मेरे एक मित्र हैं मनोज पांडे जी, तो वो रंगमंच से जुड़े हुए थे दिल्ली में। तो उन्होंने मुझे फोर्स करके, जो चलो माइंड कम से कम डाइवर्ट होगा, तो मुझे रंगमंच में लेके गया। यानी दिल्ली में ही? हाँ, दिल्ली में। तो दिल्ली में 2004-05 से मैंने रंगमंच की शुरुआत की। आकांक्षा, नटराज, कई सारे ग्रुप के साथ श्री राम सेंटर, इस समय मैंने प्ले वगैरह किया। फिर 2007 में बॉम्बे गया मैं। तो बॉम्बे में मेरी पहली शुरुआत हुई थी राखी सावंत शो, जूम टीवी पे आता था एज एन एक्टर। फिर मैंने कई सारे वीज़ा काट के ऐड किया। फिर अमिताभ बच्चन जी के साथ मैंने पोलियो का लीड में ऐड किया था। फिर कई सारे मारुति सुजुकी का ऐड किया। पहली फिल्म थी मेरी बेनी और बबलू राजपाल यादव, के मैंने रिया सेन, ऋचा चड्ढा के साथ। और उसके बाद दूसरी फिल्म थी मेरी आमिर खान जी के साथ, तलाश। जी। तो 2012 में तलाश के रिलीज़ के बाद मैं दिल्ली पहुंचा। तो दिल्ली में एक, गुड़गांव में एक बहुत बड़ा, मतलब वो एक स्पेस है, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। जी। तो वहाँ पे विजक्राफ्ट का शो था। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया झुमरू शो में गब्बर के रोल के लिए। फिर 2013 से मैं वहीं रह गया और 4 साल मैंने वहाँ, तो वहाँ पे क्या तक मैं सिर्फ एक्टिंग करता था। उस टाइम में मैंने शुभ मंगल सावधान किया था। फिर मोह माया मणि एज एन एक्टर मैंने काम किया। फिर हुआ क्या कि
मेरे मित्र हैं डायरेक्टर सुजाद इकबाल खान, तो उनकी एक निर्देशन में पहली फिल्म थी मॉनसून, जो डलहौजी हिमाचल में शूट था। तो वहाँ गया था, एक छोटी सी घटना घटी, तो वहाँ से मैं राइटर बन गया। तो एज ए राइटर मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी 2016 में, मुरारी द मैड जेंटलमैन, जिसमें असरानी जी थे, संजय सिंह जी, गैंग्स ऑफ वासेपुर के फचलू भैया, सुरेंद्र राजन, अतालिया लेना। फिर 2016 में शूट हुआ था माय फादर इकबाल, नरेंद्र भैया को लेकर, नरेंद्र झा, स्वर्गीय नरेंद्र झा, तो उनको लेके। फिर 1/2 रांची में शूट किया था हमने, और कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड मिले उसको एज ए राइटर। और फिर मैंने 32 किलोमीटर चालू शाहिद कपूर जी के साथ मैंने किया। फिर द हिडन स्ट्राइक करके शिमारो पे मेरी एक फिल्म है, एज ए राइटर मैंने उसमें काम किया। फिर लॉकडाउन लग गया और वेब सीरीज़ एक लिखा था डेथ वारंट, जो MX गोल्ड पे था। तो ऐड वगैरह कई सारे किए। अभी वर्तमान में मेरा एक ऐड चल रहा है पल्स कैंडी का। जी पल्स कैंडी टॉफी आई है। हाँ, टॉफी का, सौरभ शुक्ला जी के साथ। जी तो वो अभी ऑन एयर हुआ है 2 दिन पहले ही। बाकी अभी कई सारे फिल्में वगैरह लिख रहा हूँ। तो ये मेरी अभी तक की छोटी, जी कह सकते हैं छोटी सी शुरुआत। जी। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, और एक जानकारी मैं दे दूं कि यह मेरा बचपन का दोस्त है। 4th क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक मैं साथ पढ़ा हूँ। तो आप बचपन में जब 4th क्लास में होते थे तो हम लोगों को आप एक चीज़ डराते थे, याद है कि नहीं? जो है हमको बहुत बड़े बड़े नेता से जान पहचान है। तो मुझे लगा उस टाइम पे कि आप बड़े होकर के नेता बनोगे, लेकिन अभी नेता बन गए आप। तो एक चीज़ बताइए, ये आपको बचपन में ये था कि हम अभिनेता बनेंगे? आप तो नेता वाली बात करते थे। मैं कुछ हटके करना था लाइफ में, और सामान्य ज़िंदगी नहीं जीना था मुझे, जो ये फिक्स सैलरी, परिवार, EMI में ज़िंदगी अभी कटे, मुझे कुछ हटके करना था। जी। तो मैं 2007 में बॉम्बे गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। अब टैलेंट है कि नहीं मुझे नहीं पता मेरे अंदर, लेकिन मैंने स्ट्रगल पूरा ईमानदारी से किया। और आज अगर बॉम्बे में एस्टेब्लिश्ड हूँ, अगर बॉम्बे में अगर वापस नहीं आया, लॉकडाउन के बावजूद भी अगर बॉम्बे में टिका हुआ हूँ, तो एक माता रानी का आशीर्वाद है। और मेरे जन्मभूमि फुलपरास की एक भूमि का, कह सकते कि मिट्टी का एक कुछ एक सादगी है, कुछ एक तेज है, जिसके वजह से मैं बॉम्बे में सर्वाइव कर रहा हूँ। बाकी स्ट्रगल मैंने बहुत किया बॉम्बे में। अच्छा, देखिए मिथिलांचल के, जैसे कि अभी मैं कुछ भी देर पहले मैं बता रहा था कि मिथिलांचल ही नहीं, बिहार के जो है फिल्मी दुनिया में, हिंदी फिल्मी दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है कलाकारों को। तो वहाँ पे जो है बताया जाता है कि बहुत ही स्ट्रगल है वहाँ पे, बहुत कठिन तपस्या के बाद जो है थोड़ा सा स्थान मिल पाता है। तो यहाँ के जो लोग अभी चाह रहे हैं कि हम फिल्मी दुनिया में जाए, मुंबई में एस्टेब्लिश्ड हो, उनको आप क्या कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है और कैसे वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं? ये तो देखिए, सबसे पहले आप पहले थिएटर कर लें। और हम बिहारियों में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारा जो डिक्शन है, प्रोनाउंसिएशन है, वो बहुत गंदा होता है। हम लोग शादी को शादी कह देते हैं, लड़की को लड़की कह देते हैं, गम को गम कह देते हैं। तो वो उर्दू मैंने 6 महीना सीखा था, मुर्तुजा हुसैन साहब गुरगामा में है, तो उनसे उर्दू की मैंने शिक्षा ली। फिर मैं बम्बई पहुँचा। तो एक तो पहले आप पूरा तैयार होकर बम्बई जाइए। और स्ट्रगल, अरे अमिताभ बच्चन जी को जब स्ट्रगल करना पड़ा, जो इतने बड़े कवि के पुत्र थे, तो हम लोग तो कुछ, हमारी तो औकात ही नहीं है। स्ट्रगल हर किसी को करना पड़ता है। आप चम्मच चांदी का लेके जो पैदा होता है उसकी बात तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% आदमी, चाहे मनोज वाजपेयी जी को ले लीजिए, नवाजुद्दीन भाई NSD करने के बाद भी स्ट्रगल किए। हर किसी ने स्ट्रगल किया। ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट वहाँ गए और मिल गया। और जो स्ट्रगल करके वहाँ एस्टेब्लिश्ड होते हैं, तो वो कम से कम टिके रहते हैं, वो भागते नहीं, वो बैक नहीं होते हैं।